आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, मुझे मालूम है कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन मैं वीडियो आपको याद दिलाने और आपको हिम्मत दिलाने के लिए बनाता हूं कि अन्यायी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आप लोग सड़क में जाकर जंग छेड़ें। मैं भी साथ रहूँगा और मेरी तरह आप भी वीडियो बना करके अन्याय, अत्याचारी, भ्रष्टाचारियों का विरोध करिए। विकास कार्यों में जो बाधा पहुंचा रहे हैं, विकास कार्य को जो वो राहत कार्य समझते हैं और उसमें जो लूट खसोट कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि आज हर गांव में, हर घर में मोबाइल है। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप यह भी जानते हैं कि राजनीतिक दलों के नेता जब तक सत्ता में रहते हैं तो विकास कार्यों को अपना एक कमाई का माध्यम बनाते हैं और शासन की विभिन्न योजनाओं को हमको दिलाने के नाम पर काली कमाई करते हैं। आम जनता के लिए जो सड़क 5 साल के लिए बनाई जाती है, वो मुश्किल से 6 महीने, साल भर में खराब होने लगती है। हमारे ये माननीय जो कहे जाते हैं, वो उस पर इसीलिए ध्यान नहीं देते कि हमें तो जो मिलना चाहिए हिस्सा आ रहा है और हम लोग ज्यों कि त्यों हालत में पड़े रह जाते हैं। शिकायत भी करो, कहीं कोई सुनने वाला नहीं। कुछ हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं जो उसमें हिस्सा बंटवारा पा जाते हैं, वो भी मौन हो जाते हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आप किसी भी पार्टी के सदस्य हैं या रहें, मगर अपने जो जिसको वोट दे करके किसी भी पद पे बिठाते हो, उसको इतना अवसर मत दो कि वो आपकी बात न सुने। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम दूसरों को गलत तो कहते हैं, मगर हमको अपनी गलती भी देखना चाहिए, हम गलत कहाँ हैं। चुनाव को भी हम लोग राहत कार्य समझते हैं और चुनाव लड़ने वालों से तरह तरह के मांग भी कर लेते हैं, जिसके कारण से हमारा गांव का विकास कार्य जो है बहुत प्रभावित होता है। आज मैं देख रहा हूं जिन लोगों ने जिस उत्साह से जिसको वोट दिया है, चाहे कांग्रेस को दिया हो, चाहे भाजपा को दिया हो, चाहे पंच को दिया हो, चाहे सरपंच को, जनपद या जिला को, 75% खिलाफ हो गए। क्यों? आप सोच रहे थे, हम सोच रहे थे कि हमको अभी चुनाव के समय खिला पिला रहा है, आगे भी खिलाएगा, मगर वो चुनाव जीतने के बाद अपनी व्यवस्था में लग गया है। चाहे कोई भी पद चुनाव जीता हो, जरा सोचिए, एक गधा की कीमत कम से कम पता लग रहा है 10 से 20 हजार रुपए, उसके बच्चे का ना। वैसे बकरी के बच्चे भी 10 से 20 हजार में बिक रहे हैं। हम आप कितने में बिकते हैं? 500 में। सेफ्टी और नंबरी में कई लोग तो बिक जाते हैं। तो मेरा एक निवेदन है, हम लोग अपनी भी गलती देखें और चुनाव उपवास शुरू करें। जैसे नवरात्रि उपवास रहते हैं ना, 9 दिन का, एकादशी उपवास रहते हैं, उसी प्रकार से चुनाव उपवास भी आप रहिए कि चुनाव के समय अगर कोई भी प्रलोभन देता है उससे मत लीजिए, ताकि आप उसकी गलतियों को बाद में बोल सको। कितना भी जिद करे, लेना ही नहीं, बता दो हम आपको वोट देंगे या नहीं देंगे, उसको भी क्लियर कर दो। तब हमारे गांव
तहसील, क्षेत्र, प्रदेश का विकास होगा, और नहीं तो हम उनको गलत कहते हैं, वो हमको गलत कहते हैं, और हम बोल नहीं पाते क्योंकि हम बोलेंगे उसके खिलाफ, उसके सामने बोलने की हिम्मत करिए। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप सामने बोलिए, जिस किसी के भी बोलना है, जिसको आप वोट देते हो, और पीछे में बैठ के बोलना अच्छी बात नहीं। इसलिए चुनाव उपवास शुरू करिए और अपना विकास, गांव का विकास, क्षेत्र का विकास, जिला तहसील का विकास और प्रदेश के विकास में सोचिए। पार्टी में ज़्यादा बद्ध के मत रहिए, मेंबर मत बनिए। मेंबर बनते हो, वो जान लेते हैं यार ये तो हमारे पार्टी के हैं, हमारा परमानेंट वोट है, और आपके साथ कितना अन्याय अत्याचार देखे नहीं। आज जातिवाद की बात करने वाले, पार्टीवाद की बात करने वाले, आप किसानों का समस्या सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं कि किसान का क्या तकलीफ है। मुझको तो आज ये 27 जनवरी है ना, मुझको अभी अभी मालूम हुआ है कि एक भाजपा के सदस्य हैं, सौरभ गुप्ता जी, पथरिया में रहते हैं, उनका टोकन आज कटना था धान बेचने के लिए। टोकन तो काटा गया मगर कटौती करके काटा जा रहा है। कह रहे हैं कि इसको समर्पण करिए, ऐसी बात आ रही है। ये अन्याय अत्याचारी है ना। आज वहाँ का विधायक विधानसभा में बहुत बोलता है, बिल्हा विधानसभा का, आज किसानों को सुनने नहीं आ रहा है कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। पथरिया तहसील में तो, और खासकर पथरिया ब्रांच में, किसान पैसे के लिए 6 बजे से बैंक में चक्कर लगा रहे हैं, और मिल कितना रहा है? 30,000। अब बोलिए, यह अन्याय अत्याचारी राम भक्त किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं? तो आप विचार करिए। मैंने किसानों को बोला चलो विधायक का घर घेरो। मेरे को बताओगे, मैं तो किसी पार्टी में कोई नहीं हूँ, सदस्य नहीं हूँ, मगर इतना हिम्मत है कि आपके साथ चलूँगा और आपकी मांग पूरा कराने के लिए बाध्य करूँगा कि किसान को कम से कम, जैसे पिछले वर्ष 49,000 रुपये दिया जा रहा था, इस वर्ष भी तो दिया जाए, ताकि उसका कुछ काम तो आ जाए। 1 लाख का धान बेचा है, वो 4 बार बैंक का चक्कर लगाएगा तब उसको धान पैसा मिलेगा। सप्ताह में 1 बार दिया जाता है। तो किसान मजदूर साथियों, मेरा एक निवेदन है कि चुनाव उपवास शुरू करिए, तब आपकी भलाई होगी। नहीं तो ये चुनाव जीतने वाले लोग जीतने के बाद 4 गुना 5 गुना, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो कितना कमाते खाते हैं। इसलिए सतर्क हो जाइए आने वाले चुनाव में, और जिसको भी वोट दिए हो उसको सतर्क कर दो अभी से कि दोबारा हमारे पास वोट मांगने मत आना। हमारे ऊपर कितनी तकलीफ बीती है इस साल। कभी रकबा संकलन करवा रहे हैं, तो कभी कंप्यूटर से रकबा गायब करवा रहे हैं, एग्रीटेक में घूम रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं। छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान, तो उनको जवाब देना सीखिए। अंत में मैं अपने देश के प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ, आदरणीय मोदी जी से, कि मोदी जी, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके आस्तीन के सांप जो लोकसभा में टिकट वितरण में घपला किए, आपको 400 पार नहीं होने दिए, वैसे कई आस्तीन के सांप आपके केंद्र में हैं। शिक्षा मंत्री ने क्या कानून लगा दिया यूजीसी का, छात्रों के साथ अन्याय। मैं जातिवाद की बात नहीं करता, मगर आप तो कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय। ये क्या अन्याय हो रहा है यूसी में?
सवर्ण के ऊपर अगर कोई कुछ भी कटाक्ष करेगा उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। अब भेदभाव की बात हो रही है। आपसे सलाह लेकर के किया गया है ये फैसला कि शिक्षा मंत्री ने अपने मन से ये सब कानून बना दिया, जिससे एक वर्ग विशेष को नुकसान हो। कानून बनाइए आप, हम चाहते हैं पिछड़ा वर्ग का विकास हो, एसटी एससी का विकास हो, मगर इसके लिए ये भी कानून तो बना दो, एसटी एससी का पैसा खाने वाले मंत्री विधायक मेरे बस्तर संभाग में 150 रुपए खा गए बच्चों के पढ़ाई का। वो आज बाहर घूम रहे हैं मंत्री विधायक, जो अधिकारी जो पैसा खाए खिलाए, और आपके मद से सैंक्शन किया गया हो पैसा, उसके लिए भी तो कानून बनना चाहिए ना। आप यूसी में कानून बनाया है एक वर्ग विशेष के खिलाफ आपके मंत्री ने, तो उसमें यह भी तो दे दीजिए कि जो झूठा शिकायत करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उसको भी सजा, दुगना सजा दिया जाए उसको। अगर सवर्ण को 5 साल का हो रहा है तो झूठा शिकायत करने वाले के खिलाफ 10 साल का सजा होना चाहिए। और मुझको तो जहाँ तक विश्वास है, आपको शायद विश्वास में न लेकर के काम किया गया होगा, आप शायद ऐसा नहीं चाहते, मगर आपके आस्तीन के सांप आपको बदनाम करने के लिए। आज देख लीजिए हमारे देश का जो विदेश, हमारे जो भारत देश के दुश्मनों से मदद लेकर के देश में आंदोलन कराना चाहता था, वो सफल नहीं हुआ, मगर आपके आस्तीन के सांप ने एक ऐसा कानून ला दिया कि देश भर का युवा सड़क में आ गया। मोदी जी बहुत जल्द अपना विचार व्यक्त करिए। नुकसान होने के बाद अगर आप अपना विचार दोगे तो देश में बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।